Good morning, students. How are you, beta? I hope you all are fine. आज हम अपनी सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सी? इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट क्लियर है? जैसा मैंने आपको कल इंस्ट्रक्शन दी थी कि फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी, उसके फिर भी कोई डाउट हो तो बेटा सेंड कर देना। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इसके अंदर दो पार्ट हैं बेटा, ध्यान रखना, और 8 मार्क्स की यूनिट है, इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल के ऊपर ज्यादा फोकस करना, मैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन भी कंसीडर किया जाता है, कंसेप्चुअल भी, पर 8 मार्क्स ही है, इंपॉर्टेंट यूनिट है, सिंपल सी यूनिट है, पर कंसंट्रेशन पूरी करनी है हमें। क्लियर है बात? तो जो आपने 10th क्लास के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी बेटा, उसी को हम क्या करने वाले हैं? एक्सटेंड करने वाले हैं। क्लियर है? समझाती है बात? ठीक है। सबसे पहले हमने जब फर्स्ट यूनिट थी उसके अंदर चार्ज के बारे में पढ़ा, सब कुछ आपको अच्छे से पता है। ठीक है। जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट यूनिट था, उसके अंदर हमने चार्ज के बारे में डीपली स्टडी की थी। उसी चीज से हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है बेटा? चार्ज एट रेस्ट। किस पे था चार्ज? रेस्ट पे था। उसकी प्रॉपर्टीज अलग थी, वो अलग फोर्स लगा रहा था, अलग बिहेवियर था उसका। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम क्या पढ़ने वाले बेटा? चार्जेस। किसके अंदर? मोशन के अंदर। चार्ज किसके अंदर? मोशन के अंदर। तो आपको क्या ध्यान रखना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक्स तो अरे कहीं भी लग जाए, आपको पता है रेस्ट की बात होने लग रही है। और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे बेटा? मोशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? चार्ज किसके अंदर? मोशन के अंदर। ये बात समझ आती है? ठीक है। चार्जेस मोशन के अंदर। अच्छा, अब जब मोशन में आ जाएंगे, ऑब्वियसली बात, अगर हम बैठे तो हमारी प्रॉपर्टीज, हमारे फोर्सेस अलग है, हमारा दायरा अलग है, हमारी रेंज अलग है। बट हम जब मोशन में आ जाते हैं तो ये सारी चीजें क्या कर जाती है? वेरी कर जाती हैं। तो ये चीज सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था चार्जेस एट रेस्ट, और सेकंड पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले? जो चार्जेस है वो किसके अंदर होंगे? मोशन के अंदर। क्लियर है बात? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट का मतलब मैंने पहले आप बताया था आपको, करंट का मतलब तो मोशन होता है। करंट का मतलब ये क्या है? अगर मैं कह दूं ये मोशन करने लग रहा है डस्टर, तो ये किसका करंट है? डस्टर का करंट है। वाटर फ्लो करने लग रहा है तो क्या? वाटर का करंट है। करंट का मतलब अगर मैं चलने लग रहा हूं तो ये मेरा करंट है। सिंपल सी बात है। ये बात समझ आती है कि मोशन को ही करंट बोलते हैं, कोई चीज जब मोशन में होती है। यहां हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं वो क्या? इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट मतलब चार्ज किस में है? मोशन में है। चार्ज किस में होंगे? मोशन के अंदर होंगे। क्लियर है बेटा? स्टार्ट करें अब हम। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? करंट की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट। करंट का फॉर्मूला बेटा आपको ध्यान होगा, क्या पढ़ा था आपने? I इज इक्वल टू क्यू बाई में टी। क्लियर है बात? I इज इक्वल टू क्यू बाई में टी था। अब Q बेटा किसके बराबर था? Q तो आप बोलोगे प्लस माइनस एनी क्वांटाइजेशन, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट। क्लियर है बात? ठीक है। बाई में T। यहां आपको 10 न्यूमेरिकल मिल जाएंगे स्टार्टिंग के लिए। 10 न्यूमेरिकल। N पता है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या था? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्वांटाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। ये बात समझ आती है? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी था, तो Q की जगह हमने क्या रख दिया? प्लस माइनस एनी बाई में T। क्लियर? आई होप के समझ आ गया आपको ये टर्म। ठीक है। अच्छा, अब वो क्या करेगा? आपको E की वैल्यू दे देगा, T की दे देगा, एक क्वांटिटी पूछ लेगा। N क्या है? E तो कैसा है? कांस्टेंट है। E इज कांस्टेंट। E की वैल्यू कितनी थी? 1.6 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। समझाते हैं ना बात? E तो क्या था? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू थी E तो हमारा। ठीक है। और N क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 500 300 1 लाख 2 लाख 10 लाख 1 करोड़, जितने भी थे। क्लियर है बात? ठीक है। तो ये हमें कंसेप्ट समझ आना चाहिए बेटा। यहां से वो I की, N की और T की वैल्यू को चेंज करेगा और आपको न्यूमेरिकल दे देगा। स्टार्टिंग के 10 न्यूमेरिकल आप कर सकते हो इस फॉर्मूले के बेस से, सारे के सारे। क्लियर है? ठीक है। तो करंट का फॉर्मूला क्या है बेटा? Q बाई में T। अब Q की यूनिट क्या होती है? तो आप बोले Q चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। और टाइम की यूनिट क्या होती है बेटा? सेकंड। तो यूनिट क्या बनेगी बेटा इसकी? करंट की कूलम पर सेकंड। कूलम पर सेकंड। बट हम ऐसा यूनिट क्या यूज करते हैं? तो आप बोले एम्पियर। क्या यूज करते हैं? एम्पियर। तो करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर। एम्पियर होगा किसके बराबर? चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। टाइम की क्या होती है? सेकंड। क्लियर है बात? ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कूलम पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी, तो आप बोलोगे करंट। क्लियर है बात? ठीक है। कूलम पर सेकंड बोलो चाहे क्या बोलो, एम्पियर। अगर ऐसा यूनिट पूछी जाएगी तो हम क्या बोलेंगे? एम्पियर है।
1 एम्पियर किसके बराबर होगा? 1 कूलम 1 सेकेंड। ये हमारे पास क्या है बेटा? कोई भी स्पेसिमेन, कोई भी वायर है, ये बात समझ आते हैं, कोई भी वायर का आपने एक पीस कट किया और ये है आपके पास, ठीक है। अब उसने क्या बोला? इस क्रॉस सेक्शन से ना, इस क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, उसके हिसाब से क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा। क्या आ गया? उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, उसके हिसाब से आ गया चार्ज, कुछ ना कुछ। और वो चार्ज होना कितना चाहिए? 1 कूलम होना चाहिए। क्लियर है बात? और टाइम कितना? 1 सेकेंड। मतलब इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से, इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से 1 कूलम चार्ज पास करना चाहिए कितनी देर में? 1 सेकेंड में। 1 कूलम चार्ज पास करना चाहिए 1 सेकेंड में। उस केस में हम करंट को क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर बोलेंगे। क्लियर है बात? ठीक है। 1 कूलम चार्ज इज पास थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया इन 1 सेकेंड, उसको हम क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर। डिफाइन करने की डेफिनेशन आ जाती है बेटा, ध्यान रखना। और ये समझ तो आ गया आपका कंसेप्ट। बुक से इसकी डेफिनेशन भी देख लेना, ठीक है। यहाँ डेफिनेशन लिखूंगा तो नहीं, बस आपको क्या बताना है कि 1 कूलम चार्जेस passes through a cross section in 1 second, then the current is said to be 1 ampere। क्लियर है? ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब ये हमारा क्या था बेटा? करंट था। करंट की यूनिट क्या आ गई इसकी? ऐसा यूनिट क्या आ गई बेटा? यूनिट आ गई इसकी एम्पियर। क्लियर है बात? यूनिट क्या आ गई? एम्पियर आ गई, ठीक है। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना आपको, क्या कि डायरेक्शन क्या होती है करंट की, ठीक है, करंट की डायरेक्शन। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन की, करंट की। समझाती है बात? करंट क्या है? चार्ज फ्लो करने लग रहा है पर यूनिट टाइम है, और उसके बाद यूनिट क्या थी इसकी? एम्पियर बोलो चाहे कूलम पर सेकंड बोलो। उसके बाद डायरेक्शन की बात करेंगे तो हमने क्या करा? ये एक स्पेसिमेन कंसीडर किया। क्लियर है बात? नीचे क्या बना दिया? सर्किट बना दिया। ये कौन सा टर्मिनल? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे जो किसकी तरफ भागेंगे? पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन का मूव करना स्टार्ट कर देंगे, पॉजिटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ड्रिफ्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ? पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। किसकी तरफ भागेंगे? पॉजिटिव। क्लियर है बात? जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन किसकी होती है? करंट की। हमेशा ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है तो करंट की डायरेक्शन क्या है बेटा? इससे ऑपोजिट है। इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो करंट इस डायरेक्शन में मूव करेगा। सपोज करो यहां मैंने एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, हमने एक बल्ब का यूज किया और यहाँ क्या लगा दी? की लगा दी और कर दिया इसको ऑन। समझाती है बात? स्विच ऑन कर दिया हमने। स्विच ऑन करते ही सर्किट कैसा हो गया? कंप्लीट हो गया। ये बल्ब क्या करना स्टार्ट कर देगा? ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। अगर मैं कह दूं मैंने यहां से वायर को कट कर दिया, क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? तो आप बोलोगे नहीं करेगा। ये बात समझ आती है? अगर हमने यहां से वायर को कट कर दिया तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। आप क्या बोले? सर करंट कंटिन्यूअस लूप बनाता है, फ्लो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है तो करंट की डायरेक्शन आप क्या बोलोगे? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये किसकी डायरेक्शन है बेटा? करंट की। ये किसकी डायरेक्शन है? करंट की। अच्छा, मेरा क्वेश्चन क्या था? अगर हमने यहां से कट किया तो क्या करंट मूव करेगा? तो आप बोलोगे सर सर्किट ही आपने बीच में ब्रेक कर दिया। ये बात समझ आती है? ठीक है, तो करंट कैसा बनाएगा? क्लोज लूप बनाएगा। इतना ध्यान रखना, जब चार्ज कंप्लीट एक सर्कल के अंदर मूव करेंगे ना तभी करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं करेगा। अब इसका क्या मतलब है? करंट यहां से क्या, अगर मैं कह दूं यहां से वायर कट कर दी तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? तो आप बोलोगे नहीं करेगा। नहीं करेगा, ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यहां से पॉजिटिव ये करंट फ्लो करने लग रहा है, यहां से सर्किट ब्रेक कर दिया तो क्या करंट फ्लो करेगा? तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये बात समझ आती है? ये कंसंट्रेट करना बेटा इस चीज के ऊपर। अगर यहां से सर्किट ब्रेक कर दे, मैं बीच से बात करने लगा इन बिटवीन इसकी, ठीक है, जो सोर्स हमने लगा रखा है सेल, तो इसका मतलब करंट सिर्फ बाहर नहीं फ्लो करने लग रहा, करंट कहां मूव करने लग रहा है? अंदर की तरफ भी। ये बात समझ आती है? ये बेटा हमारे पास क्या है? सोर्स है। ये हमारे पास क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव। ये हमारे पास क्या आ गया? सोर्स आ गया एनर्जी का। और बाहर का हम क्या बना देते हैं? सर्किट बना देते हैं। ये हमने क्या बना दिया? सर्किट बना दिया। अगर सोर्स के आउटसाइड करंट की बात की जाएगी तो आप क्या बोलोगे? पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट सोर्स के इनसाइड की बात की जाएगी तो आप करंट की डायरेक्शन क्या बताओगे? नेगेटिव टू पॉजिटिव। कंपटीशन का क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना इस चीज का। क्लियर है बात? ठीक है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है? आप बोलोगे पॉजिटिव टू नेगेटिव।
क्लियर है बात, ठीक है। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, कहां, आउटसाइड दी सोर्स। बट जब इनसाइड दी सोर्स की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, करंट तो कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ऐसे कंप्लीट फ्लो करने लग रहा है, तो बीच में क्या करंट नहीं है, तो आप बोलोगे बिल्कुल है करंट। तो यहां करंट की डायरेक्शन क्या बन जाएगी, आप बोलोगे नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्या बन जाएगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। कोई डाउट बेटा, समझाती है बात, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन समझाएगी, आउटसाइड दी सोर्स पॉजिटिव टू नेगेटिव, इनसाइड दी सोर्स नेगेटिव टू पॉजिटिव। एक चीज और, ये इलेक्ट्रॉन जो मूव करने लगे हैं ना बुक के अंदर, इसको इलेक्ट्रॉनिक्स करंट भी बोल रखा होगा। और ये कौन सा होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव को क्या बोलेगा, वो कन्वेंशनल करंट बोलेगा। नेगेटिव टू पॉजिटिव को वो क्या बोलेगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलेगा। ध्यान रखना, लेकिन आपको सबसे मेन चीज है वो क्या याद रखनी है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, आउटसाइड दी सोर्स पॉजिटिव टू नेगेटिव और इनसाइड दी सोर्स नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहां कंसंट्रेट करना, बस इतना समझाती है बात। तो ये हमारा किसका फंडा आ गया बेटा, डायरेक्शन का फंडा आ गया। ये करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव भी होती है आउटसाइड, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव outside the source और negative to positive inside the source। क्लियर है बात, नेगेटिव टू पॉजिटिव इनसाइड दी सोर्स। हमारे पास एक सेल है, वो बाहर बल्ब ग्लो करने लग रहा है, तो बाहर हम क्या बोलेंगे, हमने सेल यूज करते हो ना, आपने देखे होंगे ये सेल होते हैं। इस टर्मिनल को क्या बोला जाता है, पॉजिटिव, इसको क्या, नेगेटिव। इसके साथ आपने एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, कहां, आउटसाइड दी सोर्स सेल के। और अगर इनसाइड की बात की जाएगी तो क्या बोलोगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, कर दी बेटा, ठीक है। तो ये किसका फंडा आ गया बेटा, डायरेक्शन का केस आ गया। करंट होता क्या है, यूनिट क्या है, इसके अंदर वो प्लस माइनस NE/T वाला कंसेप्ट जरूर करना बेटा वहां से, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे न्यूमेरिकल। अब डायरेक्शन हमें पता लग गई, ठीक है। अब उसके बाद करंट कैसी क्वांटिटी होती है, करंट, ठीक है, स्केलर है या वेक्टर। करंट कैसी क्वांटिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कैसी है, स्केलर है या वेक्टर है। तो आप बोलोगे सर वेक्टर होनी चाहिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। एक पर्टिकुलर वेक्टर किसको बोलते हैं, हैविंग सिंगल डायरेक्शन, जिसकी एक डायरेक्शन हो, ठीक है। अब मैं बोला यहां से कितना करंट आ रहा था, यहां तक, इस पॉइंट तक, ए पॉइंट तक, आप बोले 8 एम्पियर। बोला यहां से कितना करंट आ रहा था, तो इस पॉइंट तक ही, तो आप बोले कि 10 एम्पियर। वेक्टर के अकॉर्डिंग अगर वेक्टर होता तो ऊपर से कितना 8 और नीचे से कितना 10, कितना जाता बाहर, हमें कितना आउटपुट मिलता, तो आप बोलते 2 एम्पियर मिलता। ये बात समझ आते हैं, कितना मिलता, 2 या जो भी हम इसका रिजल्टेंट निकालते, अगर वेक्टर होता तो उसके अकॉर्डिंग होता। लेकिन जब हमने यहां देखा तो यहां 2 एम्पियर करंट नहीं था, यहां कितना करंट था बेटा, 18 एम्पियर। कितना था, 18 एम्पियर। कितना, 8 ये और 10 ये, तो कितना आ गया, 18 एम्पियर। कितना आ गया, 18 एम्पियर। इट मींस के करंट जो हमारे पास है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इस केस में हमने क्या चीज बोली कि ये हमारे पास क्या आ गया, 8 और 10 कितना आ गया, 18, तो कितना आ गया हमारे पास, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो हमेशा ध्यान रखना ये बेटा, जो हमारे क्वेश्चन आएंगे ना वो 1 मार्क्स के 50% आएंगे, तो इतना ध्यान रखना कि ये है ना सारा करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। तो छोटी छोटी चीजें भी हम अवॉइड नहीं कर सकते, इस चीज का हमें ध्यान रखना, फोकस रखना पूरा का पूरा। क्लियर है, ठीक है। तो कैसी क्वांटिटी आ गई, करंट, स्केलर क्वांटिटी आ गई। समझ आती है बात। अगर वेक्टर होती तो हमें रिजल्ट मिलता कुछ, लेकिन हमने क्या देखा कि वहां कितना रिजल्ट मिला, हमें 2 एम्पियर मिला है। क्लियर है, करें आगे प्रोसीड इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके बारे में था, करंट का बेसिक पढ़ा अभी तो हमने। क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं बेटा किसकी, टाइप्स की, टाइप्स ऑफ करंट। टाइप्स ऑफ करंट, ठीक है। करंट के टाइप, सबसे पहला कौन सा बेटा, जनरल बताऊंगा जो हम मैक्सिमम यूज करते हैं। एक तो कौन सा होगा, एसी अल्टरनेटिंग करंट। कौन सा है, एसी अल्टरनेटिंग करंट। मतलब क्या है, करंट की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, ठीक है। एक बार पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव उसके बाद नेगेटिव। क्लियर है और ठीक है। ये हमारे पास क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में हम क्या देख रहे हैं, करंट ऑब्जर्व करने लग रहे हैं। तो पहला टाइप कौन सा है, अल्टरनेटिव करंट। 10th क्लास के अंदर आपने एसी-डीसी जनरेटर भी पढ़े होंगे। क्लियर है। ये क्या है, एक बार कॉइल देखी थी ना, मूव करने लगी थी जो कॉइल,
क्लियर है बात? जो कॉइल मूव करने लग रही थी, ठीक है, डायरेक्शन चेंज होते हम क्या देखने लगे थे, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक्सट्रीम चला गया। तो एक बार क्या है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, इसको हमने क्या माना, नेगेटिव कंसीडर कर रखा है। ये मीन पोजीशन थी, तो उस केस में हम क्या देखने लग रहे थे, ये करंट आने लग गया। अब हमारे घर में भी कौन सी सप्लाई आती है, आपको पता है, एसी आती है, अल्टरनेटिंग करंट आता है, इतना तो सबको क्लियर है ना बेटा, ठीक है। हमारे घर में भी कौन सी सप्लाई आती है, एसी, अल्टरनेटिंग करंट आता है। अब हम चार्जिंग के लिए अपने फोन को लगा देते हैं, तो एक बार क्या होगा, वो चार्ज, एक बार क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। एक बार क्या होगा, चार्ज, एक बार क्या हो गया, डिस्चार्ज। आपने 1 घंटा फोन लगाया, चार्जिंग 1% भी नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि फर्स्ट हाफ में वो चार्ज हो रहा, तो सेकंड में डिस्चार्ज होने लग रहा है। आपने 2 घंटा चार्जिंग करी, फोन की, लैपटॉप की, किसी भी चीज की, आप देख रहे हो चार्ज ही नहीं हो रहा। इसका मतलब वो एसी से तो यूज ही नहीं होने लग रहा। क्लियर है बात? तो आप क्या बोलेंगे, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है ना घरों के अंदर मैक्सिमम, वो किसके ऊपर, मतलब जो हम ये चार्जर वगैरह देखते हैं सारे के सारे, ये किसके ऊपर ऑपरेट होंगे? तो आप बोलोगे सर वो एसी पे ऑपरेट नहीं होंगे, वो किस पे ऑपरेट होंगे, डीसी पे। किस पे ऑपरेट होंगे, डीसी पे। डीसी क्या है? तो आप बोलोगे डायरेक्ट करंट, ठीक है। करंट की वैल्यू कैसी है बेटा, कांस्टेंट है। ये हमारा क्या है, क्या टाइम आ गया। करंट कैसा है, टाइम बेशक कितना चेंज होता जाए, करंट की वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट। क्लियर है बात? डायरेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर है करंट, ठीक है। तो उस केस में क्या है, वो फोन चार्ज होने लग रहा है कंटिन्यूअस। क्लियर है बात? वहां पे अप डाउन नहीं जाने लग रही, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो करने लग रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डीसी, डायरेक्ट करंट बोलेंगे। क्लियर है, समझ आती है? तो हम बोलेंगे कि फिर ये डीसी कहां से क्या करते हैं, तो आपका जो अडेप्टर होता है चार्जर का, लैपी का, उसके अंदर क्या लगाते हैं, वो रेक्टिफायर। क्या लगाते हैं, रेक्टिफायर, विच कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। और उसमें रेक्टिफायर भी होता है, ट्रांसफार्मर का कंसेप्ट भी होता है। क्लियर है, डायोड्स यूज किए जाते हैं। तो उनका काम क्या होता है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर बोलते हैं। विच कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, इसको क्या बोलेंगे, रेक्टिफायर। 9th यूनिट में पढ़ेंगे उसके बारे में हम, फिलहाल आपको यही ध्यान रखना है। अब उसके बाद थर्ड में किसके बारे में बताऊंगा, एक होगा वेरिएबल करंट। वेरिएबल करंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू वेरी करे, उसके बारे में कुछ नहीं, बस वेरी करंट की कर्व को कैसे वैसे करके दिखा देना। एक याद रखना, इंस्टेंटेनियस करंट। कौन सा है, इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट कौन सा होता है बेटा, जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए हो, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए। फॉर एग्जांपल आपने कहीं ऑब्जर्व किया इंस्टेंटेनियस करंट, तो आप बोलोगे बिल्कुल किया है। कहां किया है, लाइटिंग के अंदर। जब बादलों के अंदर आपने देखा बिजली कड़कती है, ठीक है, तो वो क्या है, इंस्टेंटेनियस। के एक इंस्टेंट के ऊपर करंट की वैल्यू कैसी थी, बहुत ही ज्यादा थी। वो थी पर बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, वो थी कितने के लिए, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए। तभी आपने देखा करंट की वैल्यू कितनी ज्यादा थी, थोड़ी देर के बाद खत्म हो गया करंट। ये बात समझ आती है, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, ये इंस्टेंटेनियस करंट आ गया। पर आपको मेन फोकस किस पे रखना, फिलहाल आपको एसी और डीसी पे। क्लियर है बात, ठीक है। करंट कितने टाइप का, एसी और डीसी। घरों में आता क्या है, ये आता है, पर कन्वर्ट करते हैं हम इसको इसमें। क्लियर है बात, चीजों को ऑपरेट करवाने के लिए हम इसमें कन्वर्ट कर देते हैं इसको। तो बेटा ये थे इसके टाइप्स करंट के। अच्छा, इसके बाद ना ईएमएफ का कंसेप्ट है, वो अभी मैं नहीं करवा रहा, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे ना सेल सूल से पहले, जब करवाऊंगा उस टॉपिक को अच्छे से। अभी मैं करंट के बारे में बताने लग रहा हूं आपको, इससे रिलेटेड टर्म्स ही हम पढ़ेंगे सारी की सारी, ठीक है बेटा। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, अभी हमने क्या पढ़ा है, करंट क्या है, करंट स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर है, इसकी यूनिट क्या है, बोलते किसको है, फॉर्मूला क्या है, ठीक है। ये सारी टर्म्स हमने पढ़ी हैं करंट के बारे में। उसके बाद हम किस चीज से डील करने वाले हैं, तो अब हम करेंगे चार्ज कैरियर। किससे डील करेंगे हम, चार्ज कैरियर, करंट कैरियर जो होते हैं ना भाई, सिंपल सी बात है। चार्ज कैरियर के अंदर हम क्या बोलेंगे, क्या करंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, चार्ज। क्लियर है बात, चार्ज रिस्पॉन्सिबल है। चार्ज को कैरी करने के लिए कौन चाहिए, तो हम बोले पार्टिकल तो चाहिए, हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए जो क्या करेगा, चार्ज को कैरी करेगा। क्लियर है बात। तो हम क्या पढ़ेंगे, चार्ज कैरियर कौन कौन होते हैं। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं सॉलिड की। फर्स्ट केस हम किसका पढ़ेंगे, सॉलिड का। क्लियर है बात, ठीक है। सॉलिड के अंदर सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर। क्या बोलेंगे, कंडक्टर या मेटल कंडक्टर। क्लियर है बात, ठीक है। कंडक्टर के अंदर चार्ज को कौन कैरी करता है, चार्ज को, ये हमारे पास एक कंडक्टर था, इसके अंदर चार्ज को कौन कैरी करेगा, तो आप क्या बोलोगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये बात समझ आती है, क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर दी चार्ज कैरियर
ठीक है ना, आर दी चार्ज कैरियर इन केस ऑफ कंडक्टर। जब इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर चार्ज लेके चलेंगे तभी तो करंट फ्लो करेगा। ये बात समझ आती है, क्लियर है? तो आपको क्या ध्यान रखना, कंडक्टर के अंदर कौन होता है चार्ज कैरियर, तो आप बोलोगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन ही तो चार्ज को लेके चलेंगे, क्लियर है बात? इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वही तो चार्ज को लेके चलेंगे, पॉजिटिव की तरफ भागेंगे। अब सॉलिड के अंदर दूसरा क्या आ गया, तो हम बोलेंगे इंसुलेटर। इंसुलेटर के अंदर आप क्या बोलोगे, सर करंट तो फ्लो ही नहीं करता, तो हम बोलेंगे कोई भी चार्ज कैरियर इसके अंदर नहीं होते। बात दूसरी, आपको पता है डाइलेक्ट्रिक क्या, किसी भी बता रखा मैंने आपको, इंसुलेटर ही थे, डाइलेक्ट्रिक भी आपको डीप में पता है वो चीज। अदरवाइज हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर क्या होता है, जिनके अंदर से करंट फ्लो नहीं करता, तो हम क्या बोलते हैं, इनके पास चार्ज कैरियर नहीं होते, ठीक है। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, सेमीकंडक्टर की। किसकी बात करेंगे, सेमीकंडक्टर हम क्या बोलते हैं, जो करंट पास कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। टेम्परेचर के साथ वेरिएशन पढ़ेंगे, 9th यूनिट का ही टॉपिक है बेटा, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। घरों के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस है ना, उनके अंदर क्या है, सेमीकंडक्टर के बने होते हैं सारे के सारे। सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड वगैरह सारे सेमीकंडक्टर के एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा सोलर प्लेट जो बनी होती हैं, वो दिन में तो चार्जिंग होगी, ठीक है, रात को क्या चार्जिंग होगी उसकी नहीं। मतलब दिन में तो करंट है, चार्ज मूव करने लग रहे, रात को क्या चार्ज मूव कर रहे, तो नहीं करने लग रहे। क्यों नहीं करने लग रहे, टेम्परेचर का वेरिएशन, दिन में तो धूप गिरने लग रही है। तो ऐसे मटेरियल किसमें कंसीडर किए जाते हैं, सेमीकंडक्टर में, कि एक बार तो अलाउ कर रहे हैं चार्ज के मोशन को, जब टेम्परेचर कम होगा तो नहीं करने लग रहे, उनको हम क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर। तो फिलहाल आपको तो सिर्फ फोकस जिस चीज पे करना है वो ये है कि सेमीकंडक्टर में कौन होते हैं चार्ज कैरियर, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। होल्स क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है बात? पॉजिटिवली चार्ज होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, ये कौन हो जाएंगे, सेमीकंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर हो जाएंगे। समझ आती है बात, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, हम सॉलिड की बात करने लग रहे हैं। केस सेकंड, हम किसकी बात करेंगे, लिक्विड की। जब लिक्विड की बात करेंगे तो क्या लिक्विड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप बोले सर नहीं होते। हम क्या बोले, हमने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये बात समझ आती है। तो उस केस में आप क्या बोले, सर लिक्विड के अंदर जो चार्ज कैरियर हैं वो कौन है, वो तो आयंस हैं, क्लियर है बात? तो लिक्विड के अंदर हम क्या बोलेंगे, कैटायन और एनायन, ठीक है, कैटायन एंड एनायन आर करंट कैरियर। चार्ज कैरियर कौन होता है लिक्विड के अंदर, कैटायन और आयंस होते हैं, कहने का ये मतलब है। बात समझ आती है, ठीक है। जो चार्ज को कैरी करेंगे, जिनके कारण करंट आएगा, लिक्विड के अंदर कौन होते हैं, आयंस होते हैं, ठीक। केस नंबर थर्ड केस के अंदर हम किसकी बात करेंगे, हमारा सॉलिड आ गया, हमारा क्या आ गया, लिक्विड आ गया बेटा, ठीक है। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, गैसेस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, गैस की बात करेंगे, ठीक है। तो आप क्या बोले सर, गैसेस तो क्या होती है, इंसुलेटर। क्या होती है गैसेस, इंसुलेटर होती है। भाई सबको पता है गैसेस कैसी होती है, इंसुलेटर। ये 3 पिन सॉकेट है, यहां हम हाथ लगाते हैं तो क्या हमें करंट लगता है, नहीं लगता। क्यों, क्योंकि अंदर तो चार्ज है, पर गैस जब बीच में एयर आ गई तो वहां से वो चार्ज फ्लो नहीं कर पा रहे, जिसके कारण हमें करंट नहीं लगता। तो गैसेस होती क्या, जनरली इंसुलेटर होती है। पर आपको ध्यान हो, वही हमारा कंसेप्ट किसका आ गया, ये दो पॉजिटिव न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन आउटसाइड, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन आउटसाइड। बट जब हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर देते हैं, क्लियर है बात, ठीक है। हमने क्या किया, ध्यान है आपको, हमने डाइलेक्ट्रिक का केस पढ़ा था। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है और एक्सटर्नल जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया, फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉजिटिव न्यूक्लियस का, एक पॉजिटिव एक्सटर्नल फोर्स का, फील्ड का फोर्स है जो, उसका पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएगा, तो हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर के केस में न्यूक्लियस वाला फोर्स ज्यादा होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता। इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते, तो हम क्या बोलते हैं, उनको इंसुलेटर बोलते हैं। ये बात समझ आती है, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देंगे ना बेटा, जब बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लाखों के अंदर कर देंगे, डाइलेक्ट्रिक की यूनिट देख लेना, फर्स्ट यूनिट की 3rd वीडियो है शायद, सब कंप्लीट बता रखा अच्छे से, आपको ध्यान भी होना चाहिए। आपको पता है ना, जब हम यहाँ बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देंगे, उस केस में ये फोर्स कैसा हो जाएगा, न्यूक्लियस के फोर्स से ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो यही जो हमारा इंसुलेटर था वो किसकी तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया था, कंडक्टर की तरह। 2 केस बताए थे मैंने आपको, 2 चीज टर्म पढ़ाई थी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डाई इलेक्ट्रिक, जहां तक इलेक्ट्रिसिटी मरी हुई थी, क्लियर है, 3rd वीडियो बना रखे पूरी डाइलेक्ट्रिक के ऊपर, 1st यूनिट की। और दूसरी क्या थी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, और दूसरी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ, जहां तक नहीं थी, जहां तक वो इंसुलेटर था,
क्लियर है बच्चा? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है, जहां तक वो इंसुलेटर की तरह ट्रीट कर रहा था। और ब्रेक डाउन का क्या मतलब था कि ब्रेक डाउन होने के बाद क्या बन जाएगा, वो कंडक्टर बन जाएगा। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, है तो क्या ये इंसुलेटर है, लेकिन जब हम क्या करेंगे, बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, एंड लो प्रेशर, जब हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देंगे ना बेटा, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट थे वो क्या करेंगे, इस पॉजिटिव की तरफ आ जाएंगे। और आते हैं हम क्या बोलेंगे, वहां पे हमने क्या चीज कंसीडर करेंगे, क्या जो हमारे पास एयर है, गैस है, वो किसकी तरह ट्रीट करने लग जाएगी बेटा, कंडक्टर की तरह। ये कंडीशन याद रखनी है आपको कि गैस के अंदर से भी क्या करंट पास हो सकता है, तो क्या बोलोगे, हाई पोटेंशियल डिफरेंस एंड लो प्रेशर। क्लियर है बात? ठीक है, बताया था ना 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, ये बात ध्यान होगी आपको। क्लियर है? ठीक है, इतने के ऊपर ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ थी गैस की। इससे ज्यादा अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया तो उस केस में हमने क्या बोला था, गैस क्या बन जाएगी, कंडक्टर बन जाएगी। और कंडक्टर बनेगी तो इसके अंदर चार्ज कैरियर कौन होंगे, तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर है बात बेटा? ठीक है, तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि हमने क्या पढ़ा है, चार्ज कैरियर। सॉलिड के अंदर 3 केस पढ़े, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हम क्या बोले, इंसुलेटर होता नहीं, केस सेम ही है बेटा, ध्यान रखना, केस सेम ही है ये, ठीक है, नहीं है। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज होल्स होते हैं, ठीक है, चार्ज कैरियर। लिक्विड के अंदर हम क्या बोले, आयंस होते हैं। उसके बाद जब गैस की बात करेंगे तो बोले जनरली तो इंसुलेटर है, बट जब हाई पोटेंशियल डिफरेंस और लो प्रेशर हो जाएगा ना, उस केस के अंदर हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करना स्टार्ट कर देंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अगर मैं कहूँ कि आपने देखा है कि गैस एयर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होते, तो जनरल क्वेश्चन दोबारा आ जाओ, कौन सा, लाइटिंग का। जब बिजली कड़कती है तो आपने क्या देखा है कि लाइटिंग एयर के थ्रू तो होती है। आपने स्पार्किंग के केस देखे होंगे, एयर के थ्रू तो होता है। ये बात समझ आती है बेटा? ठीक है, तो ये हमारा आज इलेक्ट्रिसिटी का कौन सा लेक्चर था, लेक्चर फर्स्ट था, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। समझाती है बात? ठीक है, आज की वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं बनाता मैं। क्लियर है? तो हमारा क्या आ गया, ये फर्स्ट लेक्चर है, बेसिक एटम। अच्छा बेटा, आप ना क्या करोगे, 10 न्यूमेरिकल कर सकते हो, जैसे मैं बोला ना, Q = I = Q बाय में T, और Q किसके बराबर था, +- NE बाय में T। 10 न्यूमेरिकल करके, इसके 10 न्यूमेरिकल डेली के, 100 से ज्यादा न्यूमेरिकल है इस पार्ट के अंदर, तो 10 न्यूमेरिकल डेली के करेंगे इस क्वेश्चन के, इस फॉर्मूले के ऊपर है 10 न्यूमेरिकल, मिल जाएंगे आपको। 10 हो, 7 हो, 11 हो, किसी की बुक में जितने हो कर लेना, और जो डाउट है वो मेरे पास सेंड कर देना। क्लियर है? अवॉइड बिल्कुल मत करना, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा है इस पोर्शन के अंदर। क्लियर है? ओके बेटा, चलो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। फर्स्ट यूनिट थी, अच्छे से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना सब। ओके बेटा, बाय।